सन 1929। खेल खेल में इन दो छोटी लड़कियों ने इन लड़कों की पिटाई कर दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये लड़कियां आगे चलकर इतिहास रचने वाली थीं। शांति घोष और सुनीति चौधरी। इन्हीं के बारे में जानने में कलकत्ता जा पहुंचा। कुमिल्ला, जो आजकल बांग्लादेश में है, वहां जन्मी शांति घोष और सुनीति चौधरी इतिहास के पन्नों में दफन दो नाम। यहाँ बंगाल इनकी अपनी जन्मभूमि, कोई नहीं जानता इनके बारे में, जैसे कि पूरा देश नहीं जानता। क्यों? ये सवाल बार बार दिमाग में बड़ी अजीब सी हलचल पैदा करता था। सवाल का कोई जवाब नहीं देता था, सवाल के बदले सवाल। अच्छा, ऐसा हुआ था। हम तो खुदीराम बोस, भगत सिंह के बारे में जानते हैं। कोई कहता सुभाष चंद्र बोस और सुखजय सेन के बारे में सुना। आश्चर्य हुआ, दुख ज़्यादा हुआ। नेशनल लाइब्रेरी में काम करने वाले असीमदा ने थोड़ी आशा जगाई। शांति घोष के घर का पता ढूंढ निकाला। कलकत्ता की तंग गलियां, मन में उमंग, शांति जी मिलेंगी घर पर। कहाँ होंगी सुनीति चौधरी? 13 साल की दो लड़कियां। जब उस समय देश में कुप्रथा के चलते लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी, उस उम्र में ये न सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी, उनकी गुलामी के खिलाफ लड़ी, बल्कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को भी खत्म करने के लिए जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मौत का ऐसा बदला लिया कि अंग्रेजी सरकार दहल उठी। वहाँ मुलाकात हुई शांति जी के पोते चंद्रदास से। उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि लोग उनके बारे में नहीं जानते। उन्होंने बताया कि उनकी दादी ने ये सब काम सिर्फ देशभक्ति भावना से किया था। उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, एक्चुअली 1929 में जब लाहौर के जेल में जतिन दास जी का मौत हो गया स्टारवेशन के वजह से, तब बंगाल के लोगों में एक गुस्सा पैदा हो रहा था। तो ऐसी हालत में उन दोनों की मुलाकात हुई। इनकलाब जिंदाबाद, जतिन दास जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, जतिन दास जिंदाबाद, साम्राज्यवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, साम्राज्यवाद जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, जतिन दास जिंदाबाद, जतिन दास जिंदाबाद। What? They're coming? Coming to my office? Yes, sir. Okay, let them come. सर, क्या हुआ सर? वही जो मैं सोच रहा था अभी तक क्यों नहीं हुआ। What सर? बंगाल का रेवोल्यूशनरी जतिन दास लाहौर का जेल में मर गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ वो भूख हड़ताल पे था। They all are terrorists सर। लेकिन हुमाचरण हाँ? वो तीनों बंगाली यूथ में बहुत पॉपुलर है। और इसीलिए ये लोग उसका सपोर्ट में मोर्चा निकाल रहा है। हमारा ऑफिस की तरफ आ रहा है। And this Komila district has lots of student revolutionaries and many more other groups fighting against British government. They are all being supported by Suja Sen, also known as Master Da of Chittagong.
They are planning to attack and kill British officers. Umacharan, यस सर, have you heard of Machada? यस सर, ऐसे आतंकवादियों को तो गोली मार देना चाहिए। That's what we are planning to do. यस सर। मैं कोमिला डिस्ट्रिक्ट में एक भी क्रांतिकारी को छोड़ेगा नहीं। साम्राज्यवाद जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, जतिन दास जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। सर, इन आतंकवादियों का तो दिमाग खराब हो गया है। सरकारी खजाना लूटेंगे, पार्लियामेंट में बम फेंकेंगे, फिर कहते हैं कि हमें अच्छा खाना दो, हम पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। इन आतंकवादियों को तो मार मार कर बुरा हाल कर देना चाहिए। क्यों सर? उमाचरण, हम वही करने वाला है। जतिन दास जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, जतिन दास जिंदाबाद, साम्राज्यवाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे। सुनीति, हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है? हमें क्या छोड़ना, हमें तो जल्दी छुट्टी मिल गई। अरे तू लोग यहाँ क्या करता है? अरे बाबा गड़बड़ चलता है। जा 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 घर जा। क्यों, आपको डर लग रहा है क्या? अरे बदतमीज लड़की, फिर हंस रहे हो। चल घर जा। रोको उन्हें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम, सुजलाम सुफलाम, मलयज शीतलाम, मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम, शस्य श्यामलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वापस आओ, डरो मत, वापस आओ। ये फिरंगी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। वापस आओ, डरने की जरूरत नहीं है। वापस आ जाओ। ये कायर फिरंगी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वापस आ, रुक, अबे इधर आ, रुक जाओ वहाँ पे, रुक जा। अरे देख, पुलिस वाले से भागा भी नहीं जा रहा है। हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। मारने की। डरने की जरूरत नहीं है, ये कायर फिरंगी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। वापस आओ, वापस आ जाओ। चलो मारो। इसने मुझे मारा क्यों? अरे हम गुलाम हैं, जिसको छोड़ूंगी नहीं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? शांति घोष। और तुम्हारा? सुनीति चौधरी। अच्छा ठीक है, सीधा घर जाना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, गुलाम का मतलब क्या होता है? हम अगर चुपचाप खड़े हो जाए और कोई हमें आके मारे ना, तो उसका मतलब गुलाम है। अब चलो जल्दी, नहीं तो बाबा डांटेंगे। और मतलब बाबा के हम भी गुलाम हैं। पुलिस वाले पर हाथ उठाएगा। कुछ बताया इन्होंने? नहीं साहब, कुछ नहीं बता रहा, पर बताएगा जरूर। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है। साहब, बच्चे हैं, छोड़ देते हैं, गलती हो गई। क्या बे, शर्म नहीं आती? क्यों मार पिटाई करते हो? हम वही करेंगे जिस पे हमें विश्वास है। भाई खड़ोगे?
जा ले जा, ये भी। ना बस बस। बाबा आपको पता है आज पुलिस वाले ने मुझको बिना बात के मारा। क्यों? कौन? वो आज ही। कहाँ भटकती रहती है सारा दिन? कितनी बार तेरे को बोला है सिर्फ घर से स्कूल और स्कूल से घर आया कर। डांट क्यों रहा है? तो क्या करूं आपने बाबा? ही सर पे चढ़ा रखा है। मैं कहती हूँ पढ़ाई छोड़ दो और घर की कामकाज सीख लो। शादी की उम्र हो गई है। की बोल छो तुम्ही? अभी 13 साल का बच्ची है। बंगाल में समाज सुधार आंदोलन के बाद लड़कियां क्या क्या काम कर रही हैं? हाँ बाबा ठीक बोल छे। तू बता बेटा क्या कह रही थी? हाँ वो जतिन दास है ना। और बाबा जतिन दास कौन है? बेटा ये जतिन दास बंगाल का बहुत बड़ा क्रांतिकारी था। वो भगत सिंह और अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठा था अपनी बात को मनवाने के लिए। 62 दिन भूखा रहने के बाद उसका मौत हो गया। इस बात को लेकर पूरे देश में बहुत गुस्सा है, लेकिन अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। उनकी बात माननी पड़ी। शांति आजा, तू भी खाना खा ले। बैठ जा। कितने बजे की बात है? बाबा 10-11 बजे की बात है। मैं तो चुपचाप आ रही थी, लेकिन शीशी दादा को देख के रुक गई। पुलिस वाले कितने मार रहे थे उन्हें। ठीक तो होगा ना मेरा बेटा? अरे घर आए तो पता चला ना कि हुआ क्या है। लेकिन बाबा पुलिस वाले उन्हें मार क्यों रहे थे? क्योंकि ये सब हरामखोर आवारागर्द गुंडे हैं। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारे लगाते फिरते हैं, आवारागर्दी करते फिरते हैं, लोगों में अशांति फैलाते रहते हैं ये लोग। बाबा हम अंग्रेजों का गुलाम है क्या? नहीं तो पहले राजा लोग राज करते थे, अब अंग्रेज लोग राज करते हैं। इसमें गुलामी की क्या बात है बेटी? क्या कुछ सोच रखा मैंने शिशिर के लिए? मैं उसे इंग्लैंड भेजूंगा। स्टीवन साहब से बात भी की थी मैंने, वो भी बहुत खुश थे ये सुनकर। आने दो उसे आज। Did you find something? No sir, I think No, sir. I think they're students. It was just an impulsive reaction. अगर इनको ज्यादा देर रखा तो स्टूडेंट्स में अनरेस्ट हो सकता है। इनका एड्रेस लेके फोन करके 1-2 घंटा में इन सबको छोड़ दो। Just it. yes sir. कहाँ था तू बेटा? इतने रात गए क्या करते तू बाहर में भगवान जाने। घर में कोई चैन से नहीं सो पा रहा है, सब परेशान है। क्या माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ था। चल। कहाँ था तू अब तक? कुछ नहीं बाबा, वो अपने दोस्तों के साथ था। अगर दोबारा मैं उन आवारागर्द लड़कों के साथ तुझे घूमता हुआ देखा ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। क्यों? जबान लड़ाता है। बेटा है सबके जो है। बाबा मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता, और वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, जो आप कभी नहीं समझोगे।
প্রতিষ্ঠান জাতি গোত্র নাই রবে এমন সমাজ কবে গঠিজন হবে এমন সমাজ কবে গঠিজন হবে আমির ফকির হয়ে একটাই সবার পাওনা পাবে সবাই সবার পাওনা পাবে সবাই আমির ফকির शांति उधर पड़ और কতক্ষণ শুয়ে থাকবি सारी दुनिया उठ चुकी है सिर्फ तेरी सी बात माँ मैं लाइब्रेरी जाती ठीक है देर से लौटूंगा ठीक है स्कूल जा रहा है? नहीं बाबा लाइब्रेरी जा रहा हूँ माँ जी नमस्कार। अब्दुल हाँ दादा। चाय पी के जाओ। नहीं दादा आज थोड़ा जल्दी में हो फिर कभी चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। देखिए कितना सर पर चढ़ा रखा है। शांति अभी तक सो रही है उठती नहीं। अरे कुछ तो कहिए उसे कुछ कह शांति मैं ही बुरी बन जाती हूँ। शांति बेटा उठ जा बेटा उठ जा बेटा रियाज का टाइम हो गया है বঙ্গো আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ বঙ্গো আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ বঙ্গো আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ বঙ্গো আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ কেন গো মা ले बेटा बाबा को दूध दे दे दादा मुझसे गलती हो गई है मुझे मालूम नहीं था कि बाबा आपको इतना डांटेंगे मैंने ही बताया था कि आप जुलूस में थे कोई बात नहीं वैसे भी इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ अच्छा ये बता तेरे को पार्ट याद करने के लिए दिया था ना क्या हुआ दादा पृथ्वी गोल है ना वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है इसी से रात दिन बनते है ना दादा ठीक है अब जाओ और अगला पार्ट याद करके आओ ठीक है दादा আমি যাচ্ছি বাবা जाओ शिशिर शाम को जब मैं आऊं तो घर पर ही मिलना दादा मुझे आपसे एक बात पूछना है कल रात आप घर देर से लौटे आपको भी क्या पुलिस ने पकड़ा था इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है जाओ और अपना काम करो दादा हम गुलाम हैं क्या हाँ इसलिए हम क्रांतिकारियों ने एक दल बनाया है क्रांतिकारी क्या होता है क्रांतिकारी वो होता है जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करता इन अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा है और जब तक हम इन अंग्रेज़ों को ऐसे भगा नहीं देते चैन की सांस नहीं लेंगे इनको इंग्लैंड जाना ही होगा लेकिन दादा बाबा तो आपको इंग्लैंड भेजना चाहते हैं मुझे इंग्लैंड भेजेंगे वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे दुर्गम पहाड़ फैला हुआ रेगिस्तान अरे क्या बात अनंत सागर नौजवान होशियार दिन रात में करना होगा इसे पार अनंत सागर में हिचकोले खाती नाव माझी भूल गया है रास्ता टूट गया है पाल नाव को संभाल कहाँ है माझी माझी कहाँ है तू फिर से है सामने पलासी का युद्ध
राइफ का भारतीय खून से रंगा लाल खंजर, उन्हीं खून की लहरों में भारत का सूरज गया है डूब। फिर से उदय करना होगा सूरज को अपने ही खून से रंग कर। ए नौजवान, होशियार। वकील, इस देश में जिसका खून बड़ बन चुका, उन सबके कविता पढ़ने चाहिए। हाँ दादा, आपकी कविता सुन के मुझे ऐसा लगता है कि अब भी। अरे मुझ में भी ऐसा ही जोश आया था जब मैं पहली बार मास्टरदा से मिला था। उसके पहले तो मैं प्रेम की कविताएं लिखता था, पढ़ता था, पर जब मैं पहली बार मास्टरदा से मिला तो मुझे क्रांति का असली मतलब, असली दुश्मन समझ में आया। मास्टरदा कहते हैं कि सपने देखने का हक उसी को है जो उन्हें पूरा करने की ताकत रखता है। चलो बहुत हो गया, काम शुरू करें। मुझे लगता है कोई मेरे जासूसी कर रहा है। ऐसा कर, तू उधर से जा, मैं इधर से जाता हूँ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? कौन है तू? रुक रुक रुक, क्या कर रहा था तू? अखिल नंदी से मिलना है मुझे। मुझे अखिल नंदी से मिलना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे मुझे छोड़ दो यार, मुझे अखिल नंदी से, मुझे अखिल नंदी से मिलना। क्या हुआ? कौन है ये? हम लोग को मुझे अखिल नंदी से भेजा। दादा लगता है पुलिस का आदमी है। अरे रुको रुको रुको, तुम लोग मार क्यों रहे ऐसे? छोड़ो। कौन हो तुम? अरे रुको, अरे बोलो। मुझे अखिल से मिलना है। मैं हूँ अखिल नंदी, बोलो। मुझे मास्टरदा ने भेजा है। मास्टरदा ने? अरे मास्टरदा ने भेजा है। और ये बुक भेजे आपके लिए, और आपको 7 तारीख को चट्टगांव में बुलाया है। अच्छा प्रफुल्ला, हाँ? ये किताबें संभाल के रख लेना। हाँ। कल से लोगों में बंटवा देंगे। हाँ, मैं निकलती हूँ। हाँ हाँ, जरा संभाल के। हाँ। अरे वो आजकल मुखबिरी बहुत बढ़ गई है ना, तो हाँ ठीक है, तो जरा ध्यान रखना पड़ता है। ए, पानी दो। मुखबिरी बहुत बढ़ गई है। अरे मैं ये किया चला? कुछ नहीं साहब, घर का सामान है साहब। खोल खोल किया देखी। खुलबो, दोबारा बांधना पड़ेगा साहब। এটা কি আছে খোল, না হলে দেবো একটা। খোল কি আছে দেখি। ठीक है, खोलती हूँ। जल्दी खोल। Raman, Max, Devi Chowdhury. My God. You know what is this? I think these are books, sir. God damn it. These are not books. These are bombs. Yes. These are the seeds of terrorism. आतंकवाद फैलाता है ये बुक। इसको पढ़ के लोग इंग्लिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा होता है। These books should be stopped immediately. I give order to ban all this literature. कोई भी इसको लिखते, पढ़ते, खरीदते दिखे, put him in jail. उसको सबक सिखाओ and try to find out where the hell these books come from. चल इसका पत्थर डालते हैं। हाँ ले लेता है। ए छोड़ इसको। नहीं देता, क्या कर लेगी? उठा कर पटक दूंगी तुझे। ए साजिया, बोल रहा हूँ मैं। जा पीछे। नहीं तो पीछे छोड़, नहीं तो दे एक चाटा मारूंगा अगर आगे जाएगा तो। दे मेरे पत्थर। एक चाटा मार। छोड़ जा पीछे जा। अरे मार मत। पीछे जा, नहीं तो बहुत मारा, नहीं तो एक और मारूंगी। जा दे मेरे पत्थर। जा। लड़की सोचकर परेशान कर रहा है। दे मेरे पत्थर। दे मेरे पत्थर। फिर मैंने आखिरी बार बोल रहा हूँ। नहीं सुनीति क्या हो रहा है ये? दादा ये हमें खेलने नहीं देते। छोड़ो उसे, जाने दो। और दादा ये मेरे पत्थर भी छोड़ रहा था, इसलिए मैंने पीट दिया। अरे इन दोनों से तो मैं मिल चुकी हूँ। शांति तो बहुत गुस्से वाली लगती है। छोड़ो उसे और चलो जाओ घर जाके पढ़ो।
ठीक है दादा, चल शांति चल। हाँ आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाबा मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। उन आवारा दोस्तों को छोड़ क्यों नहीं देते? आ रहा हूँ। बाबा मैं जाऊँ? पूछ रहे हो या बता रहे हो? अरे आना यार। आ रहा हूँ। बाबा मैं जा रहा हूँ। अब सही से पकड़ना इसे। खींच खींच, यहाँ से खींच। दादा, हाँ। मास्टर ने एचआरए के सिपाहियों के साथ मिलकर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन सब पर कब्जा कर लिया है। और चट्टागांव में मास्टर को प्रेसिडेंट बनाया गया है। हमें भी जल्दी से कोमिला में ऐसा ही कुछ करना चाहिए एक्शन। हाँ दादा, हमें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। अरे अखिल, यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि उसके बाद क्या हुआ है। हाँ। अरे ब्रिटिश सिपाही समुद्र के रास्ते चिटागांग पहुंच गए और वहां से भागना पड़ा। आज वो जलालाबाद के हिल पे मारे मारे फिरे। अरे सबसे बड़ी बात ये है कि मास्टर अंडरग्राउंड हो गए और उनके तो आधे से ज्यादा सिपाही मारे जा चुके हैं। और तुम कहना क्या चाहते हो भाई? चूड़ियां पहनकर बैठ जाएं हम लोग? अरे क्या नहीं अखिल, मेरा मतलब वो नहीं था। दूसरे रास्ते यानी सत्याग्रह करेंगे, जुलूस निकालेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और उनकी लाठी और गोलियां खाते रहें। यही मतलब है ना तुम्हारा? हंस क्यों रहे हो? मेरा मतलब वो नहीं था। अरे भगत सिंह ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट में सिर्फ एक धुएं वाला बॉम्ब फेंका था। आज अंग्रेज सरकार उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, आतंकवादी समझती है उनको। बिल्कुल सही कह रहा है ये। पता है, रशिया और आयरलैंड की क्रांतिकारियों से तो हमें सबक लेना चाहिए। उन लोगों ने वहाँ पर साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंका है। देखो भाई, हमारे जुगांतर दल की अपनी एक विचारधारा है, अपने कुछ सिद्धांत हैं। कोई अगर उससे सहमत नहीं है तो जा सकता है, लेकिन हम अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे। हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा कर ही दम लेंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। शोभाई बुझे छो। और प्रफुल्ला, तुमको एक छोटा सा काम दिया था किताबें संभालने का, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। अगर नहीं होता है काम तो घर पे जाके बैठो। दादा, लगता है किसी ने मुखबरी की है। हाँ सही कहा तुमने, इस देश में मुखबिरों की भी कमी नहीं है। अखिल, लड़कों में से कोई जाता तो जरूर काम हो जाता। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कोई लड़का आज तक कभी मिशन में फेल नहीं हुआ? दोबारा ऐसी बात कभी मत करना। हम ये साबित कर देंगे कि लड़कियों के भी मिशन में उतना ही योगदान है जितना तुम लोगों का है। प्रफुल्ला, प्रफुल्ला, अरे सुनो, ये थैला भूल गई थी। और क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों चली आई वहां से? छोटी सी बात के लिए सबके सामने डांट दिया। अरे मैंने उस बात के लिए नहीं डांटा कि किताबें पकड़ी गई। अगर तुम पकड़ी जाती तो। देखो, तुम जो भी काम करती हो दल के लिए, इस देश के लिए, मैं बहुत इज्जत करता हूं तुम्हारी। चलो। शिशिर, शिशिर, रात को दरवाजा पीट रहा है। कौन हो तुम? काका, मैं शैलेश्वर हूँ, शिशिर का दोस्त। शैलेश्वर? शिशिर सो चुका है, सुबह आना। तुम जाओ जाओ। इस समय मैं कहाँ जाऊँ काका? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। क्यों? पुलिस क्यों पड़ी है? खून किया है किसी का? डाका डाला है? पुलिस पड़ी है। शरीफ इंसानों के पीछे पुलिस नहीं पड़ती। जाओ 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 यहाँ से जाओ। काका, काका सुनिए तो। क्या कर रहा है? शैलेश, तुम आओ अंदर आओ। खबरदार, खबरदार, इसने एक कदम अंदर रखा तो। तुम अंदर आओ। तुझे सुनाई नहीं देता? क्या कर रहे हो आप? बेटा का दोस्त है। आ बेटा, अंदर आ। कब अकल आएगी तुम लोगों को? ले बेटा, पानी पी ले। पिलाओ, भूख लगा तो बता। पिलाओ, पिलाओ इनको पानी। ना। जानते हो, हर पुलिस स्टेशन में फोटो लगी है इसकी। गया था अपने मास्टर के साथ चिटगांव को आजाद कराने और इसके बूढ़े माँ बाप को पुलिस पकड़ कर ले गई। जायदाद जब्त हो गई। खुश हो ना तुम? यही चाहते हो ना? बाबा थोड़ा धीरे बोलो। क्यों क्यों धीरे बोलो? मैं डरता हूं किसी से?
अगर पुलिस को पता चल गई कि यहाँ है तो मेरी तो नौकरी गई और इज्जत तो भी मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुक शैलेश, मैं भी आऊंगा तेरे साथ। रुको, अगर एक भी कदम इस घर से बाहर रखा ना तो दोबारा इस घर में कदम मत रखना। ठीक है, नहीं आऊंगा इस घर में दोबारा। चल शैलेश। मैं यही हूँ माँ। ठीक है, जो जी माए करो। अरे बाप हूं मैं तुम्हारा, कोई दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा भला ही चाहता हूं मैं। शिशिर, मैं जा रहा हूँ। कोई कह नहीं जाएगा, सभी रहेगा। और बेटा, तू चुपचाप सुन नहीं सकता है? वहाँ पे थे, दुश्मन नहीं है। माँ, मैं उनकी तरह नहीं सोच सकता, और अगर वो मेरा भला चाहते हैं तो उन्हें अंग्रेज सरकार की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अंग्रेजी सरकार की नौकरी छोड़ देनी चाहिए? लो पहन लो। क्या हुआ आपको? हाँ, इतने परेशान क्यों है? अरे बाबा, शिशिर का दोस्त है वो, चला जाएगा एक दो दिन में। लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए ना कि वो यहाँ है। अगर किसी को पता लग गया तो स्टीवन साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या कर रहे हो आप? किच्छु हो बिना, घबराओ मत, किसी को पता नहीं चलेगा। सुनीति। हाँ? स्कूल में प्रफुल्ला दीदी है ना? हाँ। उनको बोलना कि मैं 2-3 दिन नहीं आ पाऊंगा। ठीक है। शैलेश्वर मेरे घर में है और उसे बहुत चोट लगी है, और ये बात किसी और को पता नहीं लगनी चाहिए। मैं क्यों किसी को बताऊंगी? चल जा। আমি যাচ্ছি। सूरज सेन ने चिटागोंग में रिवॉल्ट करके खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया, लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने उन सबको जलालाबाद हिल पर भगा दिया। Mr. Stephen, I have information that some people from Comilla also took part into it. Yes, Mr. Simpson, you're absolutely right. और अब वो लोग कोमिला वापस आ गया है। So now we have to find and punish them. And if you get to know somebody helping them out, arrest them too. Is that clear? Mr. Umacharan, what happened? Something wrong? No, sir. No, sir. चलो शांति, थोड़ी देर का ही तो बात है, देर हो जाएगी। नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, यहाँ पर नाटक का तालीम कहाँ पर है? वहाँ पर। ओह ठीक है। ओ सुनो, प्रफुल्ला दीदी को ना एक संदेशा देना है। हाँ ठीक है। क्या उन फिरंगियों का इतना हिम्मत कि वो देवी चौधरानी को पकड़ना चाहते हैं? प्रफुल्ला दीदी ना जुलूस में भी हिस्सा लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और नाटक भी करते हैं। तो फिर हम लोगों को भी इस नाटक में हिस्सा लेना चाहिए। लेना चाहिए। ना ना, आबार कोर्ची। हाँ हाँ करो। उन फिरंगियों का इतना हिम्मत कि वो देवी चौधरानी को पकड़ना चाहते हैं। नहीं 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 प्रफुल्ला, तुम्हारा संवाद ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक से होना चाहिए ना। कुछ काम था ना, मैं कर लूंगी। ठीक है, जरूर करना होगा। हाँ, सामने ही नाटक अच्छे। हाँ ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हाँ जाओ, कल सभी लोग यहाँ पर इसी समय आएंगे। ठीक है? ठीक है, जाओ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, शिशी दादा का एक संदेशा है। क्या? वो शैलेश है ना, वो शैलेश हमारे घर पर है और उसे बहुत चोट लगी है, इसीलिए दादा 2-3 दिन आ नहीं पाएंगे। आप अखिल दादा को बता देना, ठीक है? हाँ। हम ये बात किसी को नहीं कहा। दीदी, हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। दीदी,
आप कितने अच्छे अभिनय करते हो, हमको भी हिस्सा लेना है इस नाटक में। हाँ दीदी। तुम लोग घर जा रहे हो? हाँ। चलो। पता है ये जो देवी चौधरानी का नाटक हो रहा है ना, हाँ। ये लोगों में जागृति लाने के लिए कर रहे हैं। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, ठीक है? तुम लोग इसे ध्यान से पढ़ना, फिर हम बताते कि तुम कॉमरेड चले, देर हो रही है। हाँ, मैं चलती हूँ। हाँ, सुनीति, ये कॉमरेड क्या होता है? पता नहीं, ये एक दूसरे को कॉमरेड कह के क्यों बुलाते हैं, हमें इसे समझना पड़ेगा। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हें यह युद्ध लड़ना ही होगा। ये युद्ध अधर्म के खिलाफ है। अब देखो, गांधी जी भी तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाँ, गांधी जी का कहना है कि हर आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई आंदोलन सफल नहीं होगा। गांधी जी कहते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं होता वो सबसे बड़ा कायर है। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो बेटी। ये किताब लो, आनंद मठ, पढ़ना ध्यान से। देवी चौधरानी, हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। हम भी इस युद्ध के लिए तैयार होना चाहते हैं। हम भी देखना चाहते हैं इन फिरंगियों में कितनी हिम्मत है। ये खाना और कुछ चाहिए? नहीं, ठीक है। दादा, मैंने ये पढ़ लिया। ये लो, अब ये पढ़ो और पढ़ के मुझे बताना कि क्या समझा तुमने। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर जलालाबाद में जो मुस्लिम था हमको पूरा मदद किया। हमको खाना दिया, रहने को जगह दिया, बहुत कुछ दिया। लेकिन मेरे घर में दिक्कत क्या है? शिशिर, हमने इसे कलकत्ता पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर लिया। कभी भी मुखबिरी हो सकता है। तेरे परिवार को दिक्कत होगा। ठीक है, शाम को नाटक में मिलते हैं। दादा, हम भी नाटक में हैं। अच्छा? हाँ। शिशिर, चलो शाम को मिलते हैं। शिशिर, मैं चलता हूँ। देवी चौधरानी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप सिर्फ हमें आज्ञा दीजिए, हम उन फिरंगियों की लाश बिछा देंगे। नहीं भाई, मैं अपनी जान बचाने के लिए ये 200-300 लोगों की जान कैसे निछावर कर सकती हूँ? आने दो उन फिरंगियों को, करने दो मुझे गिरफ्तार। स्टॉप! अरे तुम लोगों को मालूम नहीं है कि कलेक्टर स्टीवन ने ये क्रांतिकारी लिटरेचर बैन कर दिया है? इसके खेलने और पढ़ने पर पाबंदी लगा दिया गया है। पता कौन है हमारे लिटरेचर पर पाबंदी लगाने वाला? ये किताब ही तो है जो हमें हमारा असली दुश्मन बताती है। अब सही कहता है, चुप कर। लेकिन स्टीवन सब ऐसे कैसे कर सकता है? हम लोग घर नहीं जाएंगे, हम लोग खेलेंगे ये नाटक। कौन लड़ाता है लड़की? दादा, ये सही वक्त नहीं है। आँख दिखाता है लड़की, आँख निकाल देगा तेरी। किसका बच्चा है ये? बच्ची है मेरी साहब। इसको लेके जाइए। चल बेटा, चल चल। आँख दिखाएगा तो जेल में डाल देगा। चल शांति बेटा, चल चलना बेटा। चलो मुंह क्यों रखती है तू? चल चलो। चला चलो। पर्दा गिराओ। ये पूंजीवादी सरकार हमारे देश के धन और कच्चा माल अपने देश में ले जाते हैं, फिर उसी से बनाया हुआ चीज हमारे गुलाम देश को खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इसी साम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए क्रांतिकारियों का जन्म होता है ना दीदी? हाँ दीदी, और हमारे यहाँ कोमिला में क्रांतिकारियों का दल है जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ता है ना? हाँ, पर दीदी हम लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। तुम लोग? दीदी हम तो जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, लेकिन दीदी हम इसमें शामिल होना चाहते हैं।
बढ़िया। शिशिर रुक। ये दीदी हम जा कहाँ रहे हैं? हम लोग सब यहीं पर इकट्ठे होते हैं। अच्छा वो देखो। अरे सुनीति, तू यहाँ क्या कर रही है? ये दोनों हमारे दल में शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, ये हमारे दल में शामिल होंगी? अरे पागल है, ये बच्ची है, ये शामिल होंगे हमारे दल में? ऐसे क्यों बोल रहे हो? तू घर जा, मैं तुझसे बाद में बात पर क्यों? क्यों हम क्या दल में शामिल नहीं हो सकते? मुझे भी तो पता है लक्ष्मीबाई के बारे में। हाँ, महात्मा गांधी जी के बारे में भी पता है और भगत सिंह के बारे में भी। हम देश की आज़ादी के बारे में सब जानते हैं। हाँ, हमें इसमें शामिल होना है। हम भी। तुम अभी घर जाओ, मैं घर आके बात करूंगा तुमसे। पर क्यों? देखो तुम तो जानो, हम लोग का काम जो है वो गुप्त तरीके से होता है। हाँ। घर को लोगों को भी नहीं मालूम हम लोग क्या करते हैं। हाँ, ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं, अगर किसी को बता दिया तो? नहीं नहीं नहीं, इन लड़कियों को हम दल में नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। हाँ? कि बोल छो की लड़की है इसलिए तुम लोग इन्हें दल में शामिल नहीं करना चाहते? लड़के होते तो अभी शामिल कर लेते। कमाल के सिद्धांत है इस दल के। छोटी लड़की है तो क्या हुआ, तुम लोगों से ज्यादा जानती है देश की आजादी के बारे में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दल को भी नए सदस्यों की जरूरत है, वरना आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि दल के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं। हम सब बैठ के आज बात करेंगे। अभी तुम घर जाओ, बाद में बताते हैं। देखो तुम, मुझे ये दोनों लड़की हमारे दल में शामिल हो जाना चाहिए। दल में शामिल न होने पर भी शांति और सुनीति के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। Is that true? Yes, sir. सर, ये मीटिंग तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बुलाई गई है। I know. I don't want this meeting to take place. पूरे टाउन में धारा 144 लगा दो। सर, सुनने में ये भी आया है कि मुस्लिम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। That's a good news. हमारा काम आसान हो जाएगा। मुस्लिम लीग मानता है कि हिंदू मुस्लिम साथ में रह सकता नहीं। Yes. But I can't understand why these bloody poets, writers, social workers, हिंदू मुस्लिम में unity पैदा करना चाहता है। Let them hate each other, so that we can rule peacefully. So, खबर ये भी है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ तैयारी कर रहा है। Let them attack each other. Everything is good till they don't attack us. मुस्लिम भाई इस मीटिंग में जरूर आएंगे, ऐसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है शांति, मेहमान अच्छा हुआ आप आए। अभी देखो, मीटिंग करने से ऐसे कैसे रोक सकते हैं हमें? सही बोला आपने। जी प्रिजन सिम्पसन ने जेलों में बंद कैदियों पर अत्याचार किए तो क्रांतिकारी विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर उसकी हत्या कर दी। इन नौजवान क्रांतिकारियों पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ा। देखिए, एक ग्रुप हुआ करता था जुगंतर बोल के, एंड ये ग्रुप में बहुत सारी यंग लड़का लड़कियां काम करती थी, एंड दे वर ऑल फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। मुझे याद है मेरे दादी ने मुझे एक बार बताया था कि जो ग्रुप था, एक कुमिल्ला में सबने मिलके एक बार एक पोस्ट ऑफिस लूट लिया था। पुलिस, हथियार संभाल के। ज़्यादा चिंता मत करो, हथियार मेरे हाथ में है, देखते कुछ उछेड़ दूंगा साले में। जंगल के कुत्ते रात भर घूमते रहते हैं, सुनते हो। चलो चलो, अब पैसा संभाल के। ये पैसा तुम रख लेना, हमारी मीटिंग के काम आएगा, ठीक है? और तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ।
तुमको एक अच्छी बात बताऊं? क्या? तुमको दल में शामिल कर लिया गया है। अच्छा। कॉमरेड अखिल ने कहा है कि तुम दोनों बहुत अच्छे काम करोगे। ओह, तो अब हम आपकी तरह ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे? अच्छा, ये शांति क्यों नहीं आ रही है? उसका पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि वो ब्रिटिश ने उन्हें मारा ना, अंग्रेज लोग। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, तुम उसे बता देना कि कल सुभाष चंद्र जी आ रहे हैं। हाँ। कुमिल्ला में, तो वो पैरेड ग्राउंड में जरूर आए। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ? वो तो अच्छा गाती भी है ना? हाँ, वो बहुत अच्छा गाती है। हाँ अच्छा ठीक है, तुम आना। हाँ अच्छा ठीक है, चलती हूँ। কপাট ভেঙে ফেল কর রেলোপাট রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদে ওরে ও তরু নিশান বাজা তোর প্রলয় বিষান ধ্বংস নিশান উঠুক কারার প্রাচীর ভেদি কারা রইল কপাট। मैं सुभाष जी से आग्रह करता हूँ कि वो यहाँ पर आकर छात्रों को संबोधित करें। सुभाष चंद्र बोस, 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 सुभाष चंद्र बोस। আজকের এই মহতি সভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য बंगाल वॉलंटियर्स एसोसिएशन के छात्रों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इतने सारे छात्रों को एक साथ देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि वो दिन अब दूर नहीं, जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद का खात्मा हो जाएगा और उन क्रांतिकारियों की आत्माओं को शांति मिलेगी जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है। और मुझे विश्वास है कि हम सब भी देश के लिए अपनी जान देने में पीछे नहीं हटेंगे। ये अंग्रेजी सरकार क्या सोचती है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को जेल में बंद करके, उन पर अत्याचार करके इस युवा पीढ़ी के विचारों को कुचल देगी? नहीं, सारे राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया, पर भगत सिंह और उसके साथियों को नहीं। मैं पूछता हूँ, ये कैसा समझौता किया है राजनीतिक दलों ने? हम सब इस समझौते का विरोध करते हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हमारे ये छात्र इस बात का जवाब अपने तरीके से देंगे, वो तरीका जिस पर हम सबको विश्वास है। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, पर अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हमारे साथियों पर अंग्रेजी सरकार गोली चलाए तो हम उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पूछो। जब भी कोई एक्शन होता है उसमें हम लड़कियों को शामिल क्यों नहीं किया जाता है? हम लड़कियां भी हर एक्शन में आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं। मैं तो सब लड़कियों को फ्रंट रैंक में देखना चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! আমার বক্তব্য শোনার জন্য ধন্যবাদ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हमारे दल की नई सदस्य हैं, सबसे छोटी। ये शांति घोष और ये सुनीति चौधरी। तुम तो बहुत अच्छा गाती है बेटी, बहुत अच्छा। ले लीजिए। To preserve the honor of womanhood, take up arms yourself, ye mothers. Ye mothers. Yes. बहुत परेशान है काका, लगता है बाबा को कोई अंदरूनी चोट लगी है। ওই ফিরিঙ্গিগুলোর जहन्नम स्थान হবে না बेटा। मुझे भी लगता है उनको दिमाग में कोई अंदरूनी चोट लगी हुई है। एक काम करो, हम लोग उनको कोलकाता ले जाएंगे। तुम जल्दी तैयारी करो, हम घर से आते हैं। ठीक है? ठीक है, ठीक है। बाबा बाबा देखो ना, सुभाष चंद्र जी ने मेरे लिए क्या लिख कर दिया है, और उन्होंने मेरे गाने की भी बहुत तारीफ की है। देखो। शांति, माँ देखो। चुप कर, सोने दे। बहुत मुश्किल से नींद आई है। नहीं माँ, मुझे बाबा को बताना ही पड़ेगा, वो बहुत खुश होंगे। बाबा सुनो ना, टू प्रिजर्व द ऑनर ऑफ वुमनहुड टेक अप आर्म्स योरसेल्फ, ये मदर्स। हाँ? सुनिए, सुनिए।
सुनिए। बाबा को क्या हुआ माँ? बाबा सुनिए ना। बाबा सुनिए ना। बाबा सुनिए। बाबा सुनिए। अमर देख तो तेरे बाबा का क्या हो गया है। सुनिए ना। सुनिए ना। क्या हो गया है आपको? बात कीजिए बाबा। सुनिए बाबा। सुनिए अब बात कीजिए। क्या हो गया है? क्या? सुनिए बाबा बाबा सुन बाबा शांति, हम सबको शांति के बाबा की मौत की बहुत दुख है। ये मौत नहीं, हत्या है। मैं उन फिरंगियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शांति, होश से काम लो। ये फिरंगी पूरे देश में लोगों की हत्या करते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया है। इसीलिए तो हमने अपना दल बनाया है ना। और ऐसा नहीं है कि हम उन्हें छोड़ देंगे। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमें भी तो एक्शन को बढ़ाना चाहिए। हाँ दादा, दीदी ठीक कह रही है। हाँ दादा, हमें भी एक्शन बढ़ाना चाहिए। हाँ, अब उसका समय आ चुका है। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। ये नौजवान क्रांतिकारी गुस्से की आग में भड़क उठे। कॉमरेड भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी हत्या का बदला लिया जाएगा। दादा, जैसे हमने वो सरकारी पोस्ट ऑफिस को लूटा था ना, वैसे ही किसी और सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। किसी बड़ी सरकारी ऑफिसर को मार डालना चाहिए। मैं ये नंगरों की ईंट बचा दूंगा। अखिल, बम और पिस्तौल क्रांति लेकर नहीं आती। क्रांति होती है जब आम आदमी आंदोलन से जुड़ता है। हमें हिंसा नहीं चाहिए। अखिल, विरोध का और भी एक तरीका होता है। भगत सिंह ने खुद अपने बात मनवाने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लिया था। हमें भी विरोध करना चाहिए और मर जाना चाहिए। हम और चोट नहीं सह सकते। हमें पलट कर वार करना ही होगा। 3 के बदले 3। मतलब अंग्रेज सरकार ने हमारे 3 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया। हम भी ऐसे ही मौत देंगे 3 अंग्रेज बड़ी सरकारी ऑफिसर को। हम एक साथ कलेक्टर स्टीवन, एसपी और इंटेलिजेंस ऑफिसर को मौत के घाट उतारेंगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसका अंत बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? जिसके अंदर मौत का डर हो ना, वो घर पे जाकर बैठे चूड़ियां पहनकर। ठीक है, हम लोग तुम्हारे विचारधारा से सहमत नहीं है। चल सुरेंद्र। जो चले गए उनको खुद पर विश्वास नहीं था। जो हैं इतिहास वही रचेंगे। लेकिन अखिल, इस काम के लिए रिवॉल्वर की जरूरत है। अखिल, समझो एक रिवॉल्वर तो मिल गई। बाकी मैं मास्टर तक को संदेश भिजवाता हूँ। इस काम को जल्दी ही अंजाम देना होगा। सर, मेरा बेटा शिशिर वो इंग्लैंड जाना चाहता है, बैरिस्टर बनना चाहता है। मैंने You bloody Indian slave! Mr. You Steven, want to send? Mr. Steven, control yourself. Just keep Mr. quiet, Steven, Mr. please. Simpson. You want to send your son to England? Shame on you. Didn't you realize how many grammatical mistakes you've committed in this report? सॉरी सर, मैं Sorry? What? What sorry? What sorry? एक तो टाइम से नहीं आता है, काम ठीक से नहीं करता है, then why the hell I should not throw you out of this office? Tell me. Don't dare to stare at me, okay? Can't you listen? Hey. What the hell are you staring at? Look down.
You bloody Indian slave! I said, look down! बाबा, हम अंग्रेजों का गुलाम है क्या? पहले राजा लोग राज करते थे, अब अंग्रेज लोग राज करते हैं। बाबा, मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता, और वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, जो आप कभी नहीं समझोगे। Look! Look, that bloody fool is leaving now! You're such a senior person. Calm down, you're... Mr. Simpson, you didn't realize. I have to feel... I felt so insulted in that office because of these mistakes. और अगर वो मेरा भला चाहते हैं, तो उन्हें अंग्रेज सरकार की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। बाबा, हम अंग्रेजों का गुलाम है क्या? पहले राजा लोग राज करते थे, अब अंग्रेज लोग राज करते हैं। बाबा, मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता, और वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, जो आप कभी नहीं समझोगे। मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैं अंग्रेज का कुत्ता नहीं हूँ। आज मुझे पता चला कि हम गुलाम हैं। तू जो कर रहा है ना, बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही। मैं तेरे साथ हूँ। मुझे माफ कर दे मेरा बेटा। जैसे ही तुमको उन लोगों का नाम पता चले, तुम हमको बताना, हम तुमको बहुत इनाम देगा। वैसे तो कुछ पता नहीं चला है साहब जी, लेकिन एक बात जरूर पता चली है कि वो भगत सिंह की मौत का बदला लेने के लिए आपको और आपके बड़े अफसर को मारने की साजिश कर रहे हैं। What? मैं चलूं साहब जी? और खबर होगी तो मैं दूंगा आपको। चलता हूँ साहब जी। रिवॉल्वर आ गई है। कहाँ से? वो अनंता अपने घर से चुरा कर लाया है, उसके बाबा की है। तो फिर 1-2 दिन में प्लानिंग करके घुस जाते हैं उनके ऑफिस में और उड़ा देते सालों को। हरामखोर, बता दे कहाँ है मेरी रिवॉल्वर, बता दे। बाबा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कहाँ है रिवॉल्वर। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, बता दे कि कहाँ है रिवॉल्वर। कहीं तू उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। मैं क्या करूँगा रिवॉल्वर का? देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, बता दे कहाँ रिवॉल्वर। हटिए आप। कहाँ है वो रिवॉल्वर? किसको भी चाहिए रिवॉल्वर? बोल। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? जी बता दो। हमने सुना था कलकत्ता में नाच गाना होता है, देखने का मन किया, इसीलिए वो रिवॉल्वर बेच दी। किसको बेची बेटा? ढाका का कोई आदमी था, कह रहा था अपनी हिफाजत के लिए चाहिए। ठीक है, जल्दी ही पता लग जाएगा वो कौन था। पता चल जाएगा तो बता देना, पूरे पैसे दिए बिना ही भाग गया। स्टूडेंट्स अब तो आजकल आना ही बंद कर दिया। क्या कह सकते हैं, इसमें आना चाहिए नहीं ऑफिस। मुझे तो लगता है कि क्रांतिकारी से सब लोग डर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, अभी पता नहीं, लेकिन साहब से भी बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए हमें। पता नहीं अब आगे क्या होगा। कहाँ जाना है? साहब से मिलना है। नहीं है। हम स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस है, तो उन्हें चीफ गेस्ट बुलाने के लिए बात करनी है। मैं तेरे को पता है ना, स्टीवन साहब अभी यहाँ ऑफिस में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो घर में ही अपने ऑफिस का काम करते हैं। अखिल्ला, 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 स्टीवन का ट्रांसफर हो रहा है और वो बस 1 आध महीने तक ही कोमिल्ला में है। वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। हाँ दादा। उससे पहले ही हमें उसे मारना होगा। पर दादा उसके घर में तो बहुत पहरा है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है।
अखिल, मैं चली जाती हूँ, मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। नहीं, मैं लड़कियों को एक्शन में शामिल नहीं कर सकता। क्रांति में उनकी एक अलग जगह है जिसे हम सब मानते हैं। वो तो हम भी मानते हैं। उस दिन सुभाष चंद्र जी ने सबके सामने कहा था वो लड़कियों को फ्रंट लाइन में देखना चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती ये काम? और उन्होंने ये भी तो कहा था कि अपने सम्मान बचाने के लिए हमें खुद ही हथियार लेना चाहिए, और इसलिए मैं करूंगी ये एक्शन। और वैसे भी मुझे स्टीवन से बदला लेना है। मैं भी जाऊंगी इसके साथ। हम दोनों बहुत छोटे हैं, हम पर कोई बिल्कुल भी शक नहीं करेगा। ए तो चुप करना। लेकिन दादा, आज वो दिन आ गया है जिसके लिए हम सब लड़ रहे थे। आप मुझे रोकना नहीं, क्योंकि मैं रुकूंगी नहीं। दिल में कुछ कर गुजरने का अरमान है, दिल में कुछ कर गुजरने का अरमान है, नूर बनकर निखरने का अरमान है, नूर बनकर निखरने का अरमान है। तय हो गया, ये एक्शन शांति और सुनीति ही करेंगी। गेट अप एंड टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ये मदर्स, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे निशाना लगाना और टिगर दबाना, ठीक है? लो। क्या हुआ? ये थोड़ा भारी है। क्या? कॉमरेड, ये मुझसे नहीं होगा। अखिल, मैंने तो पहले ही कहा था इन लड़कियों से कम नहीं होगा। हमसे गलती हो गई है दादा, हमने गलत सोचा था। कॉमरेड्स, अब हम पीछे नहीं हट सकते। अरे ये छोटी है, डर गई है। छोटी है, थोड़ा समय तो दो इन्हें। दीदी, मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, चलो मैं छोड़ देती हूँ। अरे पिस्तौल तो देकर जा। लाओ, दो मामे करती हूँ। मैं लड़कियों को एक्शन में शामिल नहीं कर सकता। अखिल, मैंने तो पहले ही कहा था इन लड़कियों से कम नहीं होगा। अरे शांति, सुनीति, हाँ? तुम लोग दल में आने का छोड़ दिया? अच्छा ठीक है, काम नहीं कर रहे हो, दल में आना तो बंद मत करो, आना जरूर। हाँ ठीक है। शांति, तुझे पता है शीशी दादा बहुत गुस्सा हो गए थे और कह रहे थे कि हम लोगों ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ दूसरा ही प्लान सोचना होगा। मैं उसे समझाऊंगी, वो जरूर आएगी, मैं उसे लेकर आऊंगी। शांति, ओए शांति, जल्दी आना, रोज तेरे लिए देर हो जाती है। आ रही हूँ ना। हाँ जल्दी आ। अरे आती हूँ, चल। हाँ चल। सुनीति, ये हमने अच्छा नहीं किया। हाँ, हजारों क्रांतिकारी देश के लिए जान दे रहे और हम इतना छोटा सा भी काम नहीं कर पाए। स्टीवन का ट्रांसफर कब हो रहा है? दादा, ये 20 दिसंबर को। अगर वो यहाँ से चला गया तो ये हमारी बहुत बड़ी हार होगी। भगत सिंह की मौत का बदला लेने की कसम खाई है हमने। दादा तुम चिंता मत करो, सुनीति को हर हालत में मैं लाऊंगा। अरे नाना, ओरा बादशाह भय पे गए। देखो, जब तक उनके मन से डर नहीं निकल जाता और उनके मन में विश्वास पैदा नहीं होता, हम उन्हें अपने एक्शन में शामिल नहीं कर सकते। हाँ, ये ठीक बोला है। हाँ, हम लोग ये काम नहीं कर सकते। हाँ, बंधु ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है। कल दुर्गा पूजा का आखिरी दिन है ना? हाँ। अगर परसों तक शांति और सुनीति नहीं आई तो हमें कोई और फैसला लेना होगा। ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है? ठीक है?
हमें शक्ति दो। जो काम करने की हमने बीड़ा उठाया है उसे बिना किसी डर के पूरा कर सके, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। अरे अखिल, इसको तो उंगली टिकट पर नहीं पहुंचती, निशाना कैसे लगाएगा? दादा मैं इसे उंगली से करके देखती हूँ। अरे ऐसे निशाना नहीं लगता। हाँ लगेगा दादा, लगेगा। अच्छा लगा, लगा लगा, हाँ हाँ लगा। बस बस बस, खूब भालो। बस एक्शन करने के बाद तुम्हें किसी भी हालत में वहां से बच के निकलना है। अब निशाना लगा, हाँ, सीधा सीधा, हाँ हाँ हाँ, अब दबा, हाँ। अरे खूब भालो। दादा मुझे नहीं लगता है ये लोग इतना जल्दी कर पाएंगे। शांति सुनीति, रोज अभ्यास में आना पड़ेगा। दादा तुम चिंता मत करो, ये रोज आएंगे। चलो लगाओ निशाना फिर से। आ आ आ बता बता कौन कौन है तेरे साथ? आलू घेर दो इनकी, बताओ कहाँ से आई रिवॉल्वर। बता रिवॉल्वर कहाँ से आई, बता। ये धरती ही हमारी माँ है, हमारे न कोई माँ है, न बाप, न भाई, न बहन। जो कुछ भी है ये जन्मभूमि ही है। हमारा कोई घर नहीं है, ना ही कोई भाई न बहन है। अगर कोई है तो ये मातृभूमि है जिस पर हमने जन्म लिया। वंदे मातरम। पुलिस चाहे तुम पर कितना भी अत्याचार करे, लेकिन तुम किसी का भी नाम नहीं लेना। हम मरते दम तक किसी का नाम नहीं लेंगे। जननी जन्मभूमि शर्गादपि गरीयसी। क्या हुआ दादा? नहीं कुछ नहीं। दादा हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमें आपसे बिछड़ने का दर्द है दादा, लेकिन जब भी देश की आजादी के बारे में सोचती हूँ सब कुछ भूल जाती हूँ। हमारी धरती माँ गुलाम है तो हमें भी जीने का कोई हक नहीं है। ये सब आप ही ने सिखाया था, है ना दादा? दादा आपसे एक बात बताऊं, बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है। ये एक्शन कल ही करना होगा। कैसे करना है? रात को मीटिंग करते हैं। ठीक है। कल कॉमरेड शांति और सुनीति दोनों स्टीवन और उसकी 2 अफसरों को मारने के लिए तैयार है। और स्टीवन बाजपेयी। इस फिरंगी सरकार को भी तो पता चले कि वो हमारे क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाकर इस तरह चैन से नहीं रह सकती। हाँ, ऐसा ही होगा दादा। कल सुबह 9 बजे स्टीवन की मौत, उसकी खबर फैलने से पहले एसपी और इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौत। कॉमरेड शांति, कॉमरेड सुनीति, सुबह स्टीवन बिल्कुल अकेला होता है। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड हम तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये लीजिए।
शांति, जरा रुक तो। क्या बात है? सुबह सुबह नया कपड़ा पहन के तैयार होकर तू कहाँ जा रही है? और स्कूल में टीचर ने कहा कि नई साड़ी पहन के जाने के लिए। सुनीति, मिलने की जगह तो ही तय हुई थी ना, तो वो लोग आए क्यों नहीं अब तक? दादा वो आ गए। मास्टरदा ने जो गन भेजी थी वो मिल गई? हाँ, शांति ये लो संभाल के। जल्दी करो, देर हो गई तो भीड़ बढ़ जाएगी। चलती हूँ दादा। Hiya. You should have also come with me. You take care of yourself, sweetheart. Okay, bye, darling. Bye. Bye-bye. Go safe. नमस्कार काका। कहाँ जा रहे हो? हम ढाका से आए हैं, स्टीवन साहब से मिलने। अच्छा ठीक है। ए लड़कियों, तुम लोग यहाँ कैसे? हमें स्टीवन साहब से मिलना है। हम ढाका से आए हैं। हमारे प्रिंसिपल हमें भेजे हैं, उनको ये लेटर देना है। देखिए, आप ऐसा कीजिए, आप अभी चले जाइए, क्योंकि साहब अभी ऐसे छोटे मोटे बातों के लिए किसी से मिलते नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? हम लोग तैराक हैं, हम ढाका से आए हैं। यहाँ कोमिला में एक तैराकी प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका मैजिस्ट्री इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करे, इसीलिए उनको ये देना है और स्टीवन साहब से मिलना है हमें। ओके, शो इट टू मी। अरे शो इट टू मी। ठीक है, मैं साहब से बात करता हूं। सर, ढाका से 2 लड़की आई हुई है टू इनवाइट यू एज चीफ गेस्ट फॉर स्विमिंग कंपटीशन। अकेला? इन छोटी लड़कियों को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। सुनीति, अखिलदा ने कहा था कि ये सुबह अकेले ही होगा, पर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? शांति, ये हमें बुला क्यों नहीं रहा है? दादा, इतने सारे लोग सुबह सुबह कहाँ से आ गए? लगता है कोई मीटिंग है। बुलाए या ना बुलाए, हम तो एक्शन करके ही जाएंगे। No, I don't want to meet these girls. Tell them to come through a proper channel. Okay, sir. কি নাম? मीरा देवी। अपनी मैनेज करूं? আমার নাম ইলাশিন। सी, तुम प्रिंसिपल से बोलो थ्रू प्रॉपर चैनल आए। नहीं, हमें स्टीवन साहब से मिलना ही है। अरे हमको सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। बिना मिले चले जाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल बोल रहा है, एक बार बार-बार बोलना पड़ेगा क्या? हम बहुत दूर से आए, एक बार मिलने दीजिए ना। अरे बहस मत करो। प्रिंसिपल हमें बहुत डांटेंगे और कहेंगे कि हम इतना सा छोटा काम भी नहीं कर पाए। प्लीज हमें उनसे एक बार मिलना है। ऑफिस के सामने आके ये बहस कर रहे हैं। What the hell? निकालो इनको। हमें मिलना ही है, हमें मिलना ही है। सर, Why this argument going on? Just send them back. लो पकड़ो और जाओ अभी यहाँ से। सुना नहीं तुमने? चलो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, रुकना नहीं यहाँ पर, जाओ। हम अंदर तो नहीं जा सकते और वो बाहर भी तो नहीं आएगा। अरे चलो, सुना नहीं? सुनीति, वो बाहर आएगा। मैंने तुमको जो किताब दी थी वो कहाँ गई? अरे बोला ना जाओ। वो मैथ्स वाली किताब। वो तो मैंने तुम्हें वापस कर दिया। नहीं, वो फाड़ा था। नहीं, मेरी नई वाली किताब थी वो। ना, उठा छेड़ा छिलो ना। मुझको नई वाली किताब चाहिए। तुझे नहीं दूंगी। अरे फाड़ा था मेरी किताब। तुझे नहीं दूंगी मेरी किताब। अबे चाहिए मेरी किताब।
They won't understand like this. Lepasen, throw them out. दादा ये अब तक भाग क्यों नहीं रही हैं? छोड़ो हमें, तुम्हें जाने दे। अब मेरी आजादी के लिए लड़े। मैंने जो कहा जाने दो कर दिया। अब छोड़ मत। तुम्हें गोली मार नहीं चाहते। तुम्हें छोड़ो, जिंदा जाने दो हमें। जाने दो। मैं एक बार जाने दो, मैं गोली मार दूंगी। छोड़ दे मुझको। जाने दो। जिंदाबाद। जाने दो। छोड़ दे। मैं तो गोली मार दूंगी मैं। जाने दो, मेरे कोई बात नहीं। छोड़ो हमें। छोड़ दे। हम देश के लिए लड़ रहे हैं। सूर्य सेन जिंदाबाद। छोड़ दे मुझको। एक बार कोई नहीं हूँ। एक गोली मार दूंगा। छोड़ दे मुझको। गोली छोड़ दो हमें। छोड़ मुझको। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। सेन जिंदाबाद। मुझे छोड़ दे। गोली मार दूंगी। छोड़ दे मुझको। छोड़ दे। वंदे मातरम। मुझे छोड़ दे। सुधीर बोस जिंदाबाद। दादा वो मेरी बहन है। कॉमरेड शिशिर, हर क्रांतिकारी किसी का भैया बहन है। हमें अगले एक्शन की तैयारी करनी है, चलो।